यह संसार सिर्फ दिखाई देने वाली दुनिया नहीं है। यहां हर श्वास, हर आंसू और हर सुख दुख का एक अदृश्य लेखा लिखा जाता है। कहीं जीवन सुखों की वर्षा बन जाता है और कहीं वही जीवन संघर्ष और पीड़ा की अग्नि बन जाता है। कोई सहज चलता है तो कोई हर कदम पर टूटता है। जब इस सृष्टि के कर्ता आप स्वयं हैं प्रभु, तो फिर सबको समान भाग्य क्यों नहीं मिला? जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के प्रसंग के माध्यम से हम सभी जानेंगे कि भगवान ने किस कारण इस संसार में मनुष्यों को अमीर और गरीब बनाया है, और इस कथा के माध्यम से यह भी जानेंगे कि वह 5 बातें कौन सी हैं जिन्हें सुनकर मनुष्य अपनी गरीबी और दरिद्रता से बाहर निकल सकता है। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए आज का यह ज्ञान से परिपूर्ण प्रसंग प्रारंभ करते हैं, जिसे स्वयं त्रिलोकपति भगवान शिवजी ने माता पार्वती को सुनाई थी। दोस्तों, संध्या का समय था। कैलाश पर्वत के समीप मंद मंद बयार बह रही थी। आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। सरोवर का जल चंद्र किरणों से चमक रहा था। उसी दिव्य वातावरण में भगवान शिवजी ध्यान मग्न बैठे थे और उनके समीप आदिशक्ति माता पार्वती विराजमान थी। कुछ क्षणों के मौन के बाद माता पार्वती ने करुण भाव से भगवान शिवजी की ओर देखा और बोलीं, हे नाथ, एक बात मेरे मन को बार बार व्याकुल कर रही है। मैं यह जानना चाहती हूं कि इस संसार में कोई अत्यंत धनवान क्यों है और कोई अत्यंत ही दरिद्र क्यों है। कोई सुखों में डूबा है तो कोई दुखों से घिरा हुआ। किसी का जीवन सहज है तो किसी का जीवन संघर्षों से भरा। जब आप ही इस सृष्टि के कर्ता हैं तो फिर सबको समान भाग्य क्यों नहीं मिला? माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिवजी मंद मंद मुस्कुराए। उनके मुख पर अपार करुणा और गहन शांति झलक उठी। वे बोले, हे प्रिय, आज तुमने अत्यंत गूढ़ प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर साधारण शब्दों में नहीं दिया जा सकता। इसका रहस्य कर्म, धर्म और पूर्व जन्मों के संस्कारों से जुड़ा है। मैं तुम्हें इसका उत्तर सीधे नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। उसी कथा के माध्यम से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि संसार में यह विषमता क्यों है और प्रत्येक जीव अपने भाग्य को स्वयं कैसे रचता है। इतना कहकर भगवान शिव एक दिव्य कथा का आरंभ करते हुए कहते हैं, हे देवी, यह कथा उस युग की है जब मनुष्य प्रकृति के अत्यंत समीप और धर्म के सान्निध्य में अपना जीवन व्यतीत किया करता था। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियों के बीच एक दुर्गम और शीतल प्रदेश था। वहां तक पहुंचना सरल नहीं था, परंतु जो मनुष्य वहां रहता था उसका जीवन सादगी और परिश्रम से भरा होता था। उसी पर्वतीय अंचल में देवदत्त नाम का एक निर्धन और धर्मनिष्ठ किसान अपनी पत्नी गोमती के साथ निवास करता था। उसकी पत्नी गोमती पतिव्रता, सहनशील और कोमल हृदय वाली स्त्री थी। वह हर सुख दुख में अपने पति की छाया बनकर रहती। दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, जो मिट्टी और पत्थरों से बनी हुई थी। वर्षा ऋतु में झोपड़ी की दीवारें भीग जाती और शीत में भीतर ठंड समा जाती, पर उस झोपड़ी में कभी कलह नहीं थी। उस झोपड़ी में वैभव नहीं था, पर प्रेम और संतोष की अपार संपदा अवश्य थी। उस झोपड़ी के सामने थोड़ी सी भूमि थी। उसी भूमि पर वे कंदमूल उगाते थे। पर्वतों में खेती करना सरल नहीं होता, क्योंकि हे देवी, कभी बर्फ फसल को ढक लेती तो कभी तेज वर्षा मिट्टी बहा ले जाती और कभी ग्रीष्म में जल का अभाव जीवन को कठिन बना देता। फिर भी देवदत्त भोर होते ही कुदाल उठाकर खेतों की ओर निकल पड़ता और गोमती घर गृहस्थी संभालते हुए उसके श्रम में सहभागी बनती। उनके पास न कोई नौकर था, न विस्तृत भूमि, न स्वर्ण रत्न। जीवन की पूंजी के नाम पर 2 जोड़ी वस्त्र, थोड़ी सी अन्न की बोरियां और एक दूसरे का अटूट विश्वास ही था। फिर भी वे स्वयं को निर्धन नहीं मानते थे, क्योंकि उनका जीवन सादगी से परिपूर्ण था। परंतु हे देवी, मनुष्य का हृदय इच्छाओं से रहित नहीं होता। इस शांत जीवन के भीतर भी उनके मन में एक गहरी पीड़ा छिपी थी। देवदत्त और गोमती वर्षों से एक संतान की कामना कर रहे थे। उनका आंगन सूना था, क्योंकि घर में कोई किलकारी नहीं थी।
न ही कोई नन्हे कदमों की आहट थी रात्रि के समय। जब दोनों खेतों से लौटकर चूल्हे के पास बैठते और अग्नि की लौ मंद मंद जलती, तब गोमती का मन भर आता। वह धीमे स्वर में अपने पति से कहती, स्वामी, कितना अच्छा होता यदि हमारे घर भी एक बच्चा होता। वह बड़ा होकर इन खेतों की देखभाल करता और हम दोनों निश्चिंत होकर आंगन में बैठकर दिन बिताते। देवदत्त उसकी बात सुनकर मुस्कुराने का प्रयास करता, पर उसका हृदय भी उसी वेदना से भरा होता। वह जानता था कि वे दोनों जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां संतान मिलना कठिन हो जाता है। फिर भी वह अपने मन में यह स्वीकार नहीं कर पाता कि ईश्वर ने उनकी प्रार्थनाएं सदा के लिए अनसुनी कर दी हैं। वह प्रतिदिन मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करता और अपने कर्म में कोई कमी नहीं आने देता, क्योंकि वह जानता था कि मनुष्य का धर्म है प्रयास करना और फल देना ईश्वर का कार्य है। वह यह भी जानता था कि वे दोनों उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां संतान मिलना मुश्किल होता है, पर उनके मन में उम्मीद अभी भी बाकी थी। समय बीतता गया। देवदत्त और गोमती के हृदय में संतान की कामना और भी प्रबल होती चली गई। एक दिन दोनों ने आपस में विचार किया कि केवल मन ही मन प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। उन्हें आगे बढ़कर विधिवत देवताओं की शरण लेनी चाहिए, तभी उनकी मनोकामना पूरी होगी। यह सोचकर उन्होंने निश्चय किया कि वे उस क्षेत्र की पावन नदी और पर्वत के अधिष्ठाता देव से विनती करेंगे, जिनकी कृपा से जीवन चलता है और अन्न उपजता है। अगले दिन प्रातःकाल, जब आकाश में अरुणिमा फैल रही थी और पर्वतों पर हल्का सा कुहासा छाया था, दोनों पहाड़ी पगडंडी से नीचे उतरते हुए नदी तट की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने के पश्चात उन्हें नदी किनारे एक छोटा सा प्राचीन देवस्थान दिखाई दिया। वह स्थान बड़े बड़े शिलाखंडों से घिरा हुआ था और उस स्थान पर घी के दीपक जल रहे थे, जिनकी लौ मंद मंद कांप रही थी। नदी के जल की हल्की सरसराहट मानो स्वयं मंत्रों का उच्चारण कर रही हो। उस पवित्र वातावरण में देवदत्त और गोमती ने भूमि पर बैठकर हाथ जोड़े। गोमती की आंखें नम हो गईं। दोनों ने एक स्वर में प्रार्थना की, हे पावन नदी के देव, हे गिरिराज के अधिष्ठाता, हम निर्धन अवश्य हैं, पर कपटी नहीं। हमारे पास धन नहीं, पर श्रम और ईमानदारी है। हमारी गोद सूनी है, हमारे जीवन में एक अभाव है। यदि हमारी प्रार्थना में कुछ भी सच्चाई हो तो हम पर कृपा कीजिए और हमें भी एक संतान प्रदान कीजिए। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिवजी बोले, हे देवी, उस दंपति ने न कोई बड़ा यज्ञ किया और न ही स्वर्ण दान दिया। उन्होंने बस केवल अपने हृदय की पीड़ा अर्पित की, और देवता तो हृदय की ही सुनते हैं। इस प्रकार दिन बीतने लगे। ऋतुएं बदलीं, शीत ने विदा ली और वसंत ने धरती को हरियाली ओढ़ा दी। खेतों में नई फसलें लहलहाने लगीं। उसी के साथ गोमती ने अपने भीतर एक परिवर्तन अनुभव किया। उसका शरीर थका थका रहने लगा, पर मुख पर अनजानी सी आभा चमक उठी। जब उसने यह बात देवदत्त से कही तो वर्षों बाद उसके नेत्रों में आशा की चमक लौट आई। दोनों ने इसे ईश्वर की कृपा समझा। अब उनका हर दिन प्रतीक्षा से भरा था। हर सुबह वे ईश्वर को धन्यवाद देते और हर संध्या आने वाले कल के स्वप्न देखते। धीरे धीरे 9 महीने पूर्ण हुए। एक रात्रि, जब आकाश बादलों से घिरा था और दूर बिजली चमक रही थी, उसी समय गोमती को प्रसव पीड़ा हुई। कुटीर के बाहर तेज हवा चल रही थी, मानो प्रकृति भी उस क्षण की साक्षी बनना चाहती हो। कुछ समय पश्चात गोमती ने एक संतान को जन्म दिया। देवदत्त कांपते हाथों से उस नवजात को देखने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसकी दृष्टि उस पर पड़ी, उसके कदम वहीं ठिठक गए। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह मनुष्य का शिशु नहीं था। वह एक छोटा सा मेंढक था। उसकी त्वचा हरी थी, आंखें लाल और चमकदार थीं। वह सामान्य बच्चों की तरह रो नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे मौन में ही संसार को देख रहा हो। देवदत्त घबरा गया और बोला, यह तो कोई अपशकुन है। उसका मन भय और भ्रम से भर उठा। उसके मुख से कठोर शब्द निकल पड़े, भगवान ने हम पर दया नहीं की, यह तो हमारे साथ मजाक हुआ है, इसे घर से बाहर फेंक दो। उसकी वाणी में डर था, समाज का भय था और उस अनहोनी को स्वीकार न कर पाने की विवशता थी। पर उसी क्षण गोमती का हृदय जाग उठा। उसने किसी तर्क की प्रतीक्षा नहीं की। वह आगे बढ़ी
और अपने आंचल में उस छोटे से मेंढक को समेट लिया। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, पर उन आंसुओं में घृणा नहीं थी, उनमें ममता थी, अपनापन था। गोमती ने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं स्वामी, मैं इसे नहीं फेंकूंगी। भगवान ने हमें जो दिया है वही हमारा भाग्य है। यह चाहे जैसा भी दिखता हो, पर यह मेरा बच्चा है। यदि हमने इसे ठुकराया तो यह ईश्वर के वरदान का अपमान होगा। उसके शब्द साधारण थे, पर उनमें मां की शक्ति थी। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर देवदत्त कुछ पल मौन रहा। वह गोमती के चेहरे को देखता रहा, उस चेहरे को जो अब मां बन चुका था। फिर वह धीरे से बोला, पर यह तो मेंढक है, यह हमारे घर में कैसे रहेगा? गोमती ने अपने आंचल को और कसकर थामते हुए स्नेह से उत्तर दिया, यह भी भगवान की ही लीला है। हो सकता है किसी श्राप या किसी वरदान के कारण इसे यह रूप मिला हो। जब समय आएगा सब कुछ बदल जाएगा। गोमती के मुख से ये शब्द सुनकर देवदत्त मौन हो गया। वह चुपचाप आगे बढ़ा, एक मिट्टी का बर्तन लाया और सावधानी से उस मेंढक को उसमें रखकर घर के एक कोने में सुरक्षित रख दिया। रात्रि का समय था। बाहर तेज हवा चल रही थी, झोपड़ी की दीवारें सिहर रही थीं और भीतर चूल्हे की लौ टिमटिमा रही थी, मानो वह भी उस अद्भुत क्षण की साक्षी हो। गोमती पास बैठ गई। उसने स्नेह से उस मेंढक को देखा और धीमे स्वर में कहा, आज से तू हमारा बेटा है। तू छोटा है, पर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। देवदत्त भी धीरे धीरे उसके पास आया। उसने सिर झुकाया और भारी मन से बोला, भगवान ने जो दिया है उसी में भलाई है। शायद यही कोई अद्भुत संकेत हो सकता है। जैसे ही ये शब्द उसके मुख से निकले, उस छोटे से मेंढक ने अपनी लाल आंखें खोल दीं। उन आंखों में ऐसी चमक थी मानो वह सब समझ रहा हो। वह धीरे धीरे टर्राया। उसकी आवाज में मानो कोई अर्थ छिपा था। गोमती ने उस मेंढक की ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखो स्वामी, यह तो बोल भी रहा है। देवदत्त ने भी विस्मय से उसे देखा। उस छोटे से मेंढक में सचमुच कुछ असामान्य था। उसकी आंखें साधारण नहीं थीं, उनमें केवल जीवन नहीं बल्कि चेतना भी थी, मानो किसी गहरे रहस्य की परछाई उनमें ठहरी हो। उस रात के बाद वह मेंढक उनके घर में किसी प्राणी की तरह नहीं बल्कि संतान की तरह रहने लगा। दिन बीतते गए। वह मिट्टी का घर अब केवल आश्रय नहीं, एक परिवार बन चुका था। देवदत्त और गोमती ने कभी यह नहीं सोचा कि संसार क्या कहेगा। उन्होंने उस मेंढक को उसी प्रेम से पाला जैसे कोई अपने पुत्र को पालता है। गोमती उसे अपने आंचल में छिपा लेती, उसे बातें करती, और देवदत्त थके हाथों से भी उसके लिए स्नेह का स्पर्श निकाल ही लेता। धीरे धीरे 3 वर्ष बीत गए। वह छोटा सा मेंढक अब कुछ बड़ा हो गया था। वही कच्चा घर, वही पर्वतीय भूमि और वही कठिन जीवन पर उस मेंढक की दृष्टि अब और गहरी हो चुकी थी। हर सुबह वह देखता कि उसकी मां खेतों की ओर जाती है और उसका पिता हल चलाने निकल पड़ता। वह देखता कि कैसे बूढ़े होते शरीर सुबह से शाम तक बिना रुके श्रम करते हैं। उनके पैरों में छाले पड़ जाते, फिर भी उनके मुख पर मुस्कान बनी रहती। वे शिकायत नहीं करते थे, वे भाग्य को कोसते नहीं थे, वे बस कर्म करते थे। और यह सब वह मेंढक मौन होकर देखता रहता, जैसे हर दृश्य को अपने भीतर संजो रहा हो। एक दिन गोमती अत्यंत थकी हुई खेतों से लौटी। उसका शरीर कांप रहा था, सांसें तेज थीं। तभी वह मेंढक उसके पास आया। उस दिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, ऐसी चमक जैसे किसी ने मन में कोई बड़ा निर्णय कर लिया हो। उसने धीमे स्वर में कहा, मां, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैं तुम्हें आराम देना चाहता हूं। अब तुम खेतों में इतनी मेहनत मत किया करो। गोमती ये सुनकर मुस्कुरा दी। उसने स्नेह से कहा, अरे बेटा, तू तो एक मेंढक है, तू भला क्या कर पाएगा? हमारे नसीब में मेहनत लिखी है, तू बस हमारे साथ रहे और खुश रहे, यही बहुत है। पर उस मेंढक की दृष्टि झुकी नहीं। वह शांत स्वर में बोला, नहीं मां, अब मैं कुछ बड़ा काम करूंगा, मैं राजा की बेटी से विवाह करूंगा। यह सुनते ही गोमती चौंक गई। उसके मुख से विस्मय भरे शब्द निकल पड़े। क्या कहा तूने? राजा की बेटी से शादी? अरे बेटा, तू मजाक मत कर। तू एक मेंढक है, राजा की बेटी तुझसे विवाह नहीं करेगी। वह सुंदर है, महल में पली बढ़ी है। इतना कहकर वह कुछ पल रुक गई, फिर बोली, बेटा, दुनिया की नजर में तू एक छोटा सा जीव है। तभी मेंढक ने दृढ़ स्वर में कहा, मां, मैं मजाक नहीं कर रहा,
मैं सच कह रहा हूं। राजा की 3 बेटियां हैं। मैं उसी एक से विवाह करूंगा जो सबसे अधिक दयालु होगी, जो तुम्हारी तरह निर्धनों से प्रेम करेगी, जो घमंड नहीं करुणा को अपना आभूषण बनाएगी। गोमती यह सुनकर हल्के से हंस पड़ी। उसने स्नेह से कहा, अरे जा जा, चुपचाप सो जा। सपने में ही राजा की बेटी से शादी कर लेना। पर वह मेंढक हंसा नहीं। उसका स्वर और भी दृढ़ हो गया। नहीं मां, कल मैं सचमुच राजा के महल जाऊंगा। तुम मेरे लिए एक रोटी बना देना, वही लेकर मैं अपना भाग्य आजमाऊंगा। भगवान की दया होगी तो रास्ता स्वयं बन जाएगा। गोमती कुछ क्षण उसे देखती रही। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह बालहट है या किसी गहरे विश्वास की अभिव्यक्ति। फिर उसने मन ही मन सोचा, बच्चे का मन रखने में भला क्या हर्ज है। और कहीं न कहीं उसके हृदय में भी यह भावना उठी कि शायद भगवान ने इस बालक के लिए कुछ विशेष सोच रखा हो। अगली सुबह जब अंधकार अभी पूरी तरह छोटा भी नहीं था, गोमती उठ गई। उसने आटा गूंधा, चूल्हा जलाया और एक रोटी सेकी। रोटी बनाते समय वह बार बार उसी मेंढक के बारे में सोचती रही, कैसा अजीब बेटा है, पर यदि इसके भीतर इतना साहस है तो शायद यह साधारण नहीं है। जब रोटी तैयार हो गई तो उसने उसे कपड़े में बांधा और स्नेह से मेंढक को देते हुए कहा, लो बेटा, इसे अपनी थैली में रख लो। पर ध्यान रखना, रास्ते में किसी से झगड़ा मत करना और राजा के दरवाजे पर कोई तुम्हें भूत प्रेत समझकर राख न डाल दे। मेंढक ने यह सुनकर मुस्कान के साथ कहा, मां, तुम चिंता मत करो, मैं कोई साधारण मेंढक नहीं हूं, मैं सब संभाल लूंगा। उसने छोटी सी थैली अपने कंधे पर टांगी और फुदकता हुआ कुटीर से बाहर निकल पड़ा। पहाड़ी मार्ग कठिन था, कहीं ऊंचे पत्थर, कहीं सांकरी पगडंडी, कहीं फिसलन पर वह बिना रुके आगे बढ़ता गया। उसका दिल भरा हुआ था। थोड़ा डर भी था, थोड़ा उत्साह भी था। वो सोचता जा रहा था, अगर भगवान ने चाहा तो आज मेरी किस्मत बदल जाएगी। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वह राजमहल के द्वार पर जा पहुंचा और जोर से आवाज लगाई, महाराज महाराज, दरवाजा खोलिए, मैं आपसे मिलने आया हूं। पहरेदारों ने सोचा, कौन है जो इतना अजीब बोल रहा है। जब उन्होंने झांक कर देखा तो सामने एक मेंढक था, थैली कंधे पर टांगे हुए था। उसे देखकर एक सिपाही हंसते हुए अंदर गया और बोला, महाराज, बाहर एक मेंढक खड़ा है और कह रहा है कि वह आपसे मिलना चाहता है। यह सुनकर राजा हैरान रह गया। उसने सोचा, शायद कोई जादू है या किसी देवता का संदेश हो सकता है। उसने पहरेदार से कहा, जाओ, पहले उस पर दूध छिड़को, अगर वो भूत प्रेत हुआ तो भाग जाएगा, अगर सच्चा दूध हुआ तो यही रहेगा। सिपाहियों ने वैसा ही किया। उन्होंने मेंढक पर दूध छिड़का। मेंढक मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद, अब मुझे अंदर जाने दीजिए। मैं कोई भूत नहीं हूं, बल्कि राजा से मिलने आया हूं। राजा खुद दरवाजे पर आया और बोला, मेंढक देव, तुम कौन हो और किस लिए आए हो? मेंढक ने बहुत आदर्श से कहा, महाराज, मैं कोई देवता नहीं, एक साधारण मेंढक हूं, पर मैं आपकी 3 बेटियों में से सबसे दयालु बेटी से विवाह करना चाहता हूं। यह सुनकर राजा और सभी राज दरबारी जोर जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। फिर राजा ने क्रोधित होकर कहा, तू एक तुच्छ जीव होकर मेरी बेटी से शादी करेगा? तेरी औकात क्या है? तुझे तो कोई अपने आंगन में भी ना घुसने दे। राजा की बात सुनकर मेंढक शांत हो गया। उसने कहा, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जोर से हंसना शुरू कर दूंगा। मेंढक की यह बात सुनकर राजा को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो तू हंसकर क्या करेगा? मित्रों, लेकिन जैसे ही मेंढक ने हंसना शुरू किया, एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। राजमहल की दीवारें हिलने लगीं, जमीन कांप उठी। ये देखकर राजा के सैनिक डर गए। ऐसा विचित्र दृश्य देखकर राजा घबरा गया और उसने कांपते हुए स्वर में, मेंढक देव, अब आप अपना हंसना बंद कर दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दूंगा। राजा के मुख से यह वचन सुनकर मेंढक चुप हो गया और महल फिर से शांत हो गया। दूसरी तरफ राजा मन ही मन सोचने लगा, अवश्य ही यह कोई मायावी मेढक है, यह फिर ईश्वर का कोई चमत्कार है। मित्रों, राजा अपने वचन से कभी पीछे हटने वाले नहीं थे। धर्म और सत्य उनके जीवन का आधार था। उनके लिए दिया गया वचन केवल शब्द नहीं, बल्कि ईश्वर के चरणों में लिया गया संकल्प था। उसी धर्म प्रतिज्ञा की मर्यादा रखने के लिए उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी को महल के कक्ष में बुलवाया। वह राजकुमारी अत्यंत सुंदर थी, ऐसा रूप कि देखने वाला ठहर जाए।
परंतु उस सौंदर्य के साथ उसके हृदय में अहंकार भी गहराई तक बैठा हुआ था। अपने रूप, राजसी वैभव और कुल प्रतिष्ठा पर उसे बड़ा अभिमान था। उसे लगता था कि संसार में उससे बढ़कर कोई नहीं। राजा ने गंभीर और करुण स्वर में राजकुमारी से कहा, बेटी, आज तुम्हें एक कठिन सत्य से अवगत कराना है। कल एक मेंढक हमारे राजदरबार में आया था। उसने ईश्वर की कृपा से ऐसा चमत्कार किया जिससे यह महल संकट से घिर गया, और फिर मैंने उस संकट से बचने को लिए उसे एक वचन दे दिया। यदि मैंने उस वचन को तोड़ा तो अधर्म फैल जाएगा और यह महल फिर से विनाश के मार्ग पर चला जाएगा। इसलिए बेटी, तुम्हें उससे विवाह करना होगा। यह सुनते ही राजकुमारी का मुख क्रोध और घृणा से भर उठा। उसने तीखे स्वर में कहा, पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं एक मेंढक से विवाह करूं जो गीला, कुरूप और डरावना होता है? न उसका कोई रूप है, न मान मर्यादा। मैं राजकुमारी हूं, ऐसा विवाह मेरे लिए अपमान है। मैं यह कभी स्वीकार नहीं कर सकती। राजा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में चिंता और धर्म संकट साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटी, इसे साधारण मेंढक समझना तुम्हारी भूल है। उसके पास ईश्वरीय शक्ति है। वह स्वयं धर्म का दूत है। यदि तुमने इनकार किया तो केवल हमारा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा राज्य ईश्वरीय प्रकोप का भागी बन जाएगा। राजकुमारी समझ चुकी थी कि यह निर्णय टाला नहीं जा सकता। पिता की वाणी में भय नहीं, धर्म की गंभीरता थी। मन से वह तैयार नहीं थी, पर राजधर्म और पिता की आज्ञा के आगे उसे झुकना पड़ा। उसने स्वीकृति तो दे दी, लेकिन उसका हृदय विद्रोह से भरा हुआ था। अगले दिन राजदरबार सुसज्जित किया गया। सभी दरबारी मौन बैठे हुए थे। तभी वह मेंढक दरबार में उपस्थित हुआ। उसने पूर्ण विनम्रता के साथ राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, अब धर्म की आज्ञा के अनुसार मैं आपकी पुत्री को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। यह सुनकर राजा का हृदय भर आया, पर उन्होंने स्वयं को संभाला। वचन की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को विदा किया। यात्रा के लिए 2 घोड़े दिए गए, एक राजकुमारी के लिए और दूसरा दहेज व आवश्यक सामान के लिए। राजकुमारी मौन रहकर घोड़े पर बैठ गई। बाहर से वह शांत दिख रही थी, लेकिन भीतर उसका मन विद्रोह से भरा था। चलते समय वह मन ही मन कठोर भाव से सोच रही थी, देखती हूं कब तक यह मेंढक मुझे अपनी पत्नी मानेगा। यात्रा का मार्ग लंबा था। वन मार्ग शांत था। पक्षियों का कलरव और हवा की सरसराहट साथ चल रही थी। मेंढक आगे आगे फुदकता हुआ बढ़ रहा था और राजकुमारी पीछे पीछे घोड़े पर बैठी चली आ रही थी। बाहर से वह राजसी गरिमा ओढ़े थी, पर भीतर उसका मन अशांति और घृणा से भरा हुआ था। कुछ दूर चलने के बाद मेंढक ने अत्यंत विनम्र और करुण स्वर में कहा, राजकुमारी जी, मार्ग लंबा है। आप थक गई होंगी। यदि चाहें तो थोड़ी देर विश्राम कर लें। पर उसके ये शब्द राजकुमारी के हृदय को नहीं छू सके। उसने तिरस्कार से उत्तर दिया, चुप रहो। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुम मेरे योग्य नहीं हो। कुछ और आगे बढ़ने के बाद उसके मन में एक कुटिल विचार जन्म लेने लगा। उसने नीचे उतरकर एक पत्थर उठाया और मन ही मन सोचने लगी, क्यों ना अभी इसका अंत कर दूं, क्यों ना इसी रास्ते में इसे पत्थर मारकर समाप्त कर दूं। क्रोध और घृणा से भरे मन के साथ राजकुमारी ने पत्थर मेंढक की ओर फेंक दिया, किंतु वह पत्थर मेढक को छू तक नहीं पाया। वह वहीं शांत खड़ा रहा। उसके मुख पर कोई भय नहीं, केवल एक गहरी करुण मुस्कान थी। यह देखकर राजकुमारी का क्रोध और बढ़ गया। उसने दूसरा पत्थर उठाया, पर इस बार उसका हाथ ही कांप गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी कलाई थाम ली हो। तभी मेंढक ने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी, अब स्पष्ट हो गया है कि हमारे भाग्य में साथ रहना नहीं लिखा है। तुम लौट जाओ, क्योंकि जहां दया नहीं होती वहां प्रेम कभी वास नहीं करता। मेढक के ये शब्द बाण की तरह उसके हृदय में उतर गए। राजकुमारी का सिर शर्म से झुक गया। उसे पहली बार अपने व्यवहार का बोध हुआ। बिना कुछ कहे वह घोड़े को मोड़ती है और वापस महल की ओर लौट जाती है। उधर जब राजा ने देखा कि उनकी बड़ी बेटी लौट आई है, तो वे क्रोध और पीड़ा से भर उठे। उन्होंने कहा, बेटी, तू क्यों लौट आई? क्या तुझे झात नहीं कि यह वचन धर्म से बंधा हुआ है? तब राजकुमारी ने स्वयं को सही ठहराते हुए कहा, पिताजी, वह मेंढक बहुत चालाक है। मैं उसके साथ नहीं रह सकती। राजा समझ गए
कि अब यह विवाह संभव नहीं। धर्म की रक्षा के लिए विवश होकर उन्होंने अपनी दूसरी बेटी को बुलवाया, जो बड़ी राजकुमारी से कुछ कम घमंडी थी, परंतु इसके मन में भी अहंकार था। इसने अपने पिता की बात मानते हुए कहा, ठीक है, मैं जाकर कोशिश करती हूं, लेकिन अगर वह मुझे तंग करेगा तो मैं वापस चली आऊंगी। इतना कहकर उसने अपने पिता से आज्ञा ली और मेंढक के पास जा पहुंची और उसके साथ आगे का मार्ग तय करने लगी। तभी मेंढक ने कहा, अरे राजकुमारी, धीरे धीरे चलिए, रास्ता अत्यंत ही दुर्गम और कठिन है। यह सुनकर राजकुमारी को गुस्सा आ गया और उसने क्रोधित होकर एक पत्थर उठाया और मेंढक के ऊपर अपनी पूरी शक्ति से प्रहार कर दिया। पत्थर मेंढक के पास जाकर गिरा, लेकिन उसे लगा नहीं। यह देखकर मेंढक मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी जी, अब तुम भी अपने घर लौट जाओ, हमारे भाग्य में साथ रहना नहीं लिखा है। यह सुनकर राजकुमारी का चेहरा एकदम से लाल पड़ गया। वह पलटी और गुस्से में अपने पिता के महल लौट आई। यह सब देखकर राजा बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा, अगर मेंढक फिर नाराज हो गया तो उसे भयानक संकट का सामना करना पड़ सकता है। यह सोचकर उसने अपनी सबसे छोटी बेटी को बुलाया। यह बेटी बाकी दोनों से बिल्कुल अलग थी। यह विनम्र और अत्यंत दयालु स्वभाव की थी। राजा सबसे छोटी राजकुमारी को अपने पास बुलाया और बोले, बेटी, अब सारी आशा तुझ पर ही है। अगर तू मना करेगी तो यह मेंढक फिर चमत्कार करेगा और पूरा राज्य संकट में पड़ जाएगा। राजकुमारी ने पिता का हाथ थामा और बोली, पिताजी, अगर यह मेंढक सच में ईश्वर की देन है तो मैं उससे विवाह करने में संकोच नहीं करूंगी। शायद भगवान ने इसी रूप में हमें परखा हो। राजकुमारी की यह बात सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटी को गले से लगाया और आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटा, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। वास्तव में तुम ही इस राजमल की शुभचिंतक हो। राजकुमारी शांत मन से मेंढक के साथ चल पड़ी। रास्ते में मेंढक बोला, राजकुमारी जी, रास्ता लंबा है, थक जाओगी, थोड़ा विश्राम कर लो। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे रास्ते की थकान से ज्यादा अपने पिता के सुख की चिंता है। मेंढक ने सिर झुकाया और कहा, तुम्हारे शब्दों में ममता है, यही असली सौंदर्य है। इस प्रकार से दोनों आगे बढ़ते गए। राजकुमारी के भीतर कोई डर नहीं था, बस विश्वास था कि यह मेंढक कोई साधारण जीव नहीं है। अब मेंढक और राजकुमारी का जीवन शुरू हो गया था। शुरुआत में राजकुमारी को थोड़ा अजीब लगता था, पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह मेंढक साधारण नहीं है। वो बातों में समझदार था, सोच में गहराई थी और दिल से बहुत दयालु था। वो अपनी बूढ़ी मां की बहुत सेवा करता था, खेत में काम करता था और अपनी पत्नी को कभी तकलीफ नहीं होने देता था। धीरे धीरे उनके घर में हंसी खुशी लौट आई। राजकुमारी अब अपनी सास के साथ काम में हाथ बटाने लगी थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। एक दिन गांव के चौपाल में यह घोषणा हुई कि अगले दिन गांव में अश्व दौड़ होगी और जो भी इस दौड़ में विजयी होगा उसे उपहार स्वरूप स्वर्ण हार मिलेगा। यह खबर सुनकर मेंढक की मां ने कहा, बेटा, इस बार मैं भी अश्व दौड़ देखने जाऊंगी और तुझे भी ले चलूंगी। मां की बात सुनकर तब मेंढक ने मुस्कुराकर कहा, मां, आप जाइए, मैं घर पर ही रहूंगा। मेरा वहां क्या काम? गोमती ने बहुत जोर दिया, पर वो नहीं माना। राजकुमारी ने भी पूछा, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? मेंढक ने शांत स्वर में कहा, नहीं प्रिय, तुम जाओ, मैं यही रहकर भगवान से तुम्हारी सुरक्षा की प्रार्थना करूंगा। राजकुमारी और उसकी सास अश्व दौड़ देखने चली गई। वहां बड़ा उत्सव था। रंग बिरंगे झंडे, बाजे, ढोल, दुकानों की कतारें और हंसते खिलखिलाते लोग थे। घोड़ों की टापों से मैदान गूंज रहा था। जब अश्व दौड़ शुरू हुई तभी लोगों ने देखा कि हरे रंग के वस्त्र पहने एक सुंदर नवयुवक अपने घोड़े पर सवार होकर आया है। उसका चेहरा तेज से चमक रहा था। उसकी पोशाक रेशम की थी और उस पर सोने की कढ़ाई थी। उसके घोड़े की जीन पर लाल मोती जड़े थे और उसकी चाल ऐसी थी मानो बादलों पर चल रहा हो। जब दौड़ शुरू हुई, बाकी सवार आगे निकलने की कोशिश में जोर लगाते रहे, पर यह हरा सवार आराम से चल रहा था। लोग सोचने लगे, अरे, यह तो हार जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो हवा की तरह दौड़ पड़ा। देखते ही देखते वह सबसे पहले लक्ष्य तक पहुंच गया। लोग तालियां बजाने लगे, सब उसकी तारीफ कर रहे थे। कोई कह रहा था, यह तो किसी देवता का रूप लगता है। कोई कह रहा था,
ऐसा सुंदर सवार हमने कभी नहीं देखा। थोड़ी देर में प्रतियोगिता खत्म हो गई। राजकुमारी और उसकी सास जब घर लौटी तो उन्होंने देखा कि मेंढक पहले से दरवाजे पर बैठा था। वो मुस्कुरा रहा था, मानो सब कुछ जानता हो। राजकुमारी ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि हरे कपड़े वाला युवक अश्व दौड़ की प्रतियोगिता जीत गया है? मेंढक बोला, मैंने सुना है, शायद हवा ने मुझे खबर दे दी, और फिर मुस्कुरा दिया। राजकुमारी को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। वह मन ही मन सोचने लगी, कहीं यह दोनों एक ही तो नहीं है। कुछ दिनों बाद फिर से अश्व दौड़ की प्रतियोगिता रखी गई। इस बार राजकुमारी ने बहाना बनाते हुए अपनी सास से कहा, मां, आज मेरा सिर दर्द कर रहा है, आप जाइए, मैं घर पर ही रहूंगी। सास ने कहा, ठीक है बेटी, तू आराम कर। इतना कहकर वह चली गई। सास के जाने के बाद राजकुमारी धीरे से अपने बिस्तर से उठी और घर के हर कोने में खोजबीन करने लगी। उसने बर्तन हटाए, संदूक खोले, बिस्तर के नीचे झांका। अंत में उसकी दृष्टि कोने में रखी एक पुरानी, धूल से ढकी टोकरी पर पड़ी, जैसे किसी ने उसके मन को वहीं रोक दिया हो। उसने कांपते हाथों से टोकरी उठाई। टोकरी के नीचे जो दृश्य था, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां पड़ी थी मेंढक की हरी हरी खाल। एक पल में सब स्पष्ट हो गया। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसे समझ आ गया था, वह सुंदर हरा घुड़सवार और उसका मेंढक पति एक ही व्यक्ति थे। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। यह आंसू पीड़ा के नहीं, पश्चाताप और आनंद के थे। वह स्वयं से कह उठी, मेरा पति कितना सुंदर है और मैं उसे पहचान भी नहीं पाई। ईश्वर ने मुझे कैसी परीक्षा में डाला था। उसके मन में प्रश्न उठने लगे, वह मेंढक की खाल ओढ़कर क्यों जी रहा था? इतना रूपवान होकर भी इतना सादा जीवन क्यों अपना रखा था? क्या यह सब किसी तप, किसी व्रत, किसी श्राप का फल था? आनंद, प्रेम और उतावलापन तीनों एक साथ उसके हृदय में उमड़ पड़े, और इसी समय उससे एक मानवीय भूल हो गई। बिना सोचे समझे, बिना किसी से पूछे, उसने वह मेंढक की खाल उठाई और आग में डाल दी। खाल जलने लगी, लपटें उठीं, धुएं की एक मोटी लहर पूरे कक्ष में फैल गई। उसी क्षण बाहर से तेज हवा का झोंका आया। द्वार अपने आप खुल गया और उसी धुएं के बीच से वह हरा घुड़सवार भीतर प्रवेश करता है। जैसे ही उसकी दृष्टि आग पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराकर बोला, तुमने यह क्या कर दिया? उसकी आवाज में वेदना थी, भय था। यह खाल मेरी रक्षा थी। अभी मैं पूरी तरह शक्तिशाली नहीं हुआ था। अब उसके बिना मैं इस लोक में जीवित नहीं रह पाऊंगा। अपने पति की यह बात सुनकर राजकुमारी कांप उठी। उसके हाथ कांपने लगे। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मैंने यह इसलिए किया ताकि तुम फिर कभी उस भद्दे रूप में न रहो। मुझे नहीं पता था कि इससे तुम्हें हानि पहुंचेगी। वह युवक कुछ क्षण मौन रहा, फिर शांत, गूढ़ और करुण स्वर में बोला, तुम्हारा इरादा अच्छा था, पर तुमने अधीरता की भूल कर दी। थोड़ा और धैर्य रखती, थोड़ा और प्रतीक्षा करती, तो मैं इसी रूप में सदा के लिए रह सकता था। राजकुमारी के आंसू बहने लगे। वो उसके पांव पड़कर रोने लगी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह सुंदर युवक धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं और उसके शब्द गूंजने लगे। तुमने प्रेम में जल्दबाजी की और अब भाग्य का पहिया बदल गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आग बुझ चुकी थी, पर उसकी राख से धुआं अब भी उठ रहा था, जैसे किसी अधूरे रहस्य की आखिरी निशानी हो। कमरे में चारों तरफ धुआं फैला हुआ था। हवा में मेंढक की जली हुई खाल की गंध तैर रही थी। राजकुमारी कांपती हुई खड़ी थी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। थोड़ी देर पहले तक वह सोच रही थी कि उसने अपने पति को सबसे बड़ा सुख दिया है, अब उसे उस भद्दे मेंढक रूप से मुक्त कर दिया है। पर अब वही आग उसकी खुशी को राख में बदल चुकी थी। उस नवयुवक ने एक गहरी सांस ली और अपनी पत्नी को समझाते हुए बोला, हे प्रिय, तुम समझ नहीं पाई। यह खाल मेरी कैद नहीं थी, यह मेरी शक्ति थी। जब तक मैं पूरी तरह सक्षम नहीं हो जाता, तब तक वही खाल मुझे जीवित रखती थी। अब उसके बिना मैं इस धरती पर ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। राजकुमारी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नहीं, ऐसा मत कहो, कोई तो उपाय होगा ना। राजकुमारी की बात सुनकर वह मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बहुत शांत थी, पर उसके पीछे बहुत सा दर्द छिपा था। उसने कहा, सुनो, अब जब सच्चाई जान ही ली है तो तुम्हें सब बता देता हूं।
मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं। मैं धरती माता का पुत्र हूं। भगवान ने मुझे इस संसार में भेजा था ताकि मैं मनुष्यों के दुख दूर कर सकूं। मेरा जन्म साधारण घर में इसलिए हुआ ताकि मैं समझ सकूं कि गरीबी, मेहनत और भूख क्या होती है। राजकुमारी उसकी एक एक बात ध्यान से सुन रही थी। उसके हृदय में भय भी था, पश्चाताप भी, और अब एक गहरी भक्ति का भाव भी जाग चुका था। वह युवक धीमे लेकिन गंभीर स्वर में बोलने लगा, भगवान ने मुझे इस धरती पर 3 महान कार्य पूरे करने के लिए भेजा है। पहला, इस संसार से अमीर और गरीब का भेद मिटे ताकि कोई भी मनुष्य अपने धन या अभाव के कारण छोटा या बड़ा न कहलाए। दूसरा है, शासक अपनी शक्ति का दुरुपयोग छोड़ें, जनता को दबाना बंद करें और हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। और तीसरा है, नगरों और बस्तियों को जोड़ने वाले मार्ग खुलें ताकि कोई इंसान अलग थलग न रहे, सब मिलकर व्यापार करें, जीवन चलाएं और परस्पर प्रेम से रहें। उसके शब्दों में कोई घमंड नहीं था, केवल कर्तव्य और ईश्वरीय आदेश की गूंज थी। राजकुमारी की आंखें भर आईं। उसने कांपते स्वर में पूछा, तो फिर अब तुम क्या करोगे? युवक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब कुछ नहीं, मेरे पास समय नहीं बचा है, मेरी शक्ति क्षीण हो चुकी है। पर यदि तुम सच में मेरी सहायता करना चाहो तो एक ही उपाय शेष है। राजकुमारी उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगी। फिर वह बोला, तुम स्वयं भगवान के पास जाकर प्रार्थना करो, उनसे विनती करो कि वे मेरी ये तीनों बातें पूर्ण कर दें। यदि भगवान ने तुम्हारी सच्ची श्रद्धा, पश्चाताप और निष्ठा देखी तो संभव है कि मैं बच सकूं। ये सुनते ही राजकुमारी के भीतर दृढ़ संकल्प जाग उठा। उसने बिना एक क्षण भी गंवाए कहा, मैं अभी जाऊंगी। मैं भगवान के चरणों में गिरकर उनसे यह वरदान लेकर ही लौटूंगी, चाहे मुझे कितना ही कष्ट क्यों न सहना पड़े। उसने शीघ्रता से एक वस्त्र ओढ़ा और द्वार की ओर बढ़ चली। तभी वह नवयुवक कमजोर स्वर में बोला, सुनो, पश्चिम दिशा में भगवान का एक मंदिर है। वह स्थान बहुत दूर है, पर मेरा घोड़ा हवा से भी तेज दौड़ता है। तुम उसे ले जाओ, वह तुम्हें वहां तक पहुंचा देगा। राजकुमारी ने श्रद्धा से सिर हिलाया। उसके मन में अब कोई भय नहीं था, केवल विश्वास था। वह बाहर आई और देखा, द्वार पर एक दिव्य घोड़ा शांत खड़ा था। उसकी आंखें मानो सब समझ रही थीं। राजकुमारी ने उसकी लगाम पकड़ी और चलने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही घोड़ा हवा की तरह दौड़ पड़ा। वह पहाड़ों, नदियों, जंगलों और बादलों को चीरते हुए अपने गंतव्य स्थान पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर राजकुमारी ने घोड़े से उतरकर भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। वह रोते हुए बोली, हे प्रभु, मेरे पति धरती माता के पुत्र हैं। वे लोगों की भलाई के लिए इस दुनिया में आए हैं। उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, उन्होंने सबका भला चाहा। कृपया उनके अधूरे काम पूरे कर दीजिए, गरीबी मिटा दीजिए, अन्याय खत्म कर दीजिए और लोगों को एक दूसरे से मिलने के रास्ते दीजिए। राजकुमारी की यह करुण पुकार सुनकर एक दिव्य आकाशवाणी हुई, हे पुत्री, तुम्हारी प्रार्थना सच्ची है, क्योंकि वह किसी वरदान की लालसा से नहीं, किसी स्वार्थ की इच्छा से नहीं, बल्कि अपने प्रिय को बचाने की पीड़ा से उपजी है। तेरे आंसू पवित्र हैं, क्योंकि वे भय से नहीं गिरे, वे प्रेम से गिरे हैं। और जो प्रेम स्वयं को भुला दे, उसे मैं ठुकरा नहीं सकता। इसलिए मैं तेरी तीनों बातें मानता हूं। पर यह दया बिना उत्तरदायित्व के नहीं आती। यह केवल कृपा नहीं है, यह भरोसे की अग्नि परीक्षा है। सूरज निकलने से पहले यह समाचार तू पूरे गांव तक पहुंचा देना। केवल अपने घर तक नहीं, केवल अपने लोगों तक नहीं, हर झोपड़ी, हर आंगन, हर उस हृदय तक जहां भेद, अन्याय और अलगाव ने घर बना लिया है। यदि यह बात अधूरी रह गई, यदि किसी ने यह सत्य नहीं जाना, तो यह रात व्यर्थ हो जाएगी और तब तेरा पति फिर इस धरती पर सांस नहीं ले पाएगा। उसने उसी क्षण भूमि पर शीश झुका दिया। हे प्रभु, मैं वचन देती हूं, मैं यह बात सबको बता दूंगी। उसके स्वर में कोई विनती नहीं थी, केवल संकल्प था। आशीर्वाद मिला और उसी क्षण समय जैसे आगे बढ़ पड़ा। वह बाहर निकली। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। घोड़े ने जैसे उसके मन की बेचैनी पहचान ली। वह सवार हुई और बिना एक पल गंवाए वह दिव्य घोड़ा दौड़ पड़ा। उसकी टापों की आवाज जैसे समय को चुनौती दे रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, पर मन उससे भी तेज भाग रहा था। उसके भीतर एक ही आग जल रही थी, अपने पति को बचाने की।
वह थकी नहीं, क्योंकि थकने का अधिकार उसके पास नहीं था। उसके मन में बार बार एक ही बात गूंजती रही। उधर दूसरी तरफ उसका पति अचेत हो रहा था। उसकी मां उसके सिरहाने बैठी थी। कभी उसके बालों को सहलाती, कभी उसके हाथों को अपने हाथों में भर लेती। वह लड़का अब अपनी पत्नी की राह देख रही था। होंठ हिले, आवाज मुश्किल से निकली। अगर वह समय पर लौटी तो धरती पर न्याय और समानता लौट आएगी। आसमान में लालिमा फैलने लगी। राजकुमारी की दौड़ अब जीवन मृत्यु की सीमा पर पहुंच चुकी थी। परमात्मा ने जो वरदान दिया था वो अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गया था। अगर सूर्योदय से पहले उसने यह 3 बातें, गरीबी मिटाना, अन्याय खत्म करना और मार्गों का निर्माण हर घर तक पहुंचा दी, तो उसका पति बच जाएगा, वरना वो सदा के लिए चला जाएगा। घोड़ा हवा की तरह भागता रहा। राजकुमारी बार बार भगवान का नाम लेती, हे प्रभु मुझे ताकत दो, मेरे पति को मत छीनो। थोड़ी देर बाद वो अपने राज्य की सीमा में पहुंच गई। अब उसे अपने पिता के महल के पास से होकर गुजरना था। वह मन ही मन बोली, मैं अपने पिता से नहीं मिल सकती, पिता से बात करने का समय नहीं है, बस यह संदेश फैलाना है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। महल के द्वार पर उसके पिता खड़े थे। जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो हैरान रह गए। कहने लगा, बेटी, तू इस वक्त यहां इतनी देर रात कहां से आई है? राजकुमारी घोड़े की लगाम कसते हुए बोली, पिताजी मुझे जल्दी है, बाद में बताऊंगी, मुझे भगवान का संदेश सबको सुनाना है। राजा ने हंसकर कहा, भगवान का संदेश इतनी जल्दी क्या है? पहले अपने पिता को तो बता दो, क्या बात है? राजकुमारी ने घबराकर कहा, पिताजी समय बहुत कम है, अगर सूरज निकलने से पहले मैंने यह बात सबको नहीं बताई तो मेरे पति मर जाएंगे। राजा गंभीर होकर बोला, ठहरो बेटी, मैं राजा हूं, पहले मुझे तो बताओ कि भगवान ने क्या कहा। राजकुमारी ने रोते हुए कहा, भगवान ने कहा है, अमीर गरीब का भेद मिट जाना चाहिए, शासक लोग आम जनता को सताना बंद करें, हर गांव नगर को जोड़ने वाले मार्ग बने ताकि सब साथ जी सके। राजा ने माथा पकड़ लिया। वो बोला, अगर गरीब और अमीर एक जैसे हो गए तो मैं राजा कैसे रहूंगा? मेरे राज्य की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। यह सब बातें तो मूर्खता है, भगवान ऐसा आदेश नहीं दे सकते। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, भगवान ने कहा है कि ये 3 बातें पूरी होंगी तभी दुनिया खुशहाल होगी, कृपया मुझे जाने दीजिए। राजा ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और बोला, नहीं बेटी, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, तू अपने पति के चक्कर में मेरे राज्य की नींव हिला देगी। राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो गिड़गिड़ाई, पिताजी कृपा करके मुझे मत रोकिए, मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, उनका जीवन दांव पर है। तभी आकाश के पूर्वी कोने में पहली लालिमा उभर आई। रात की चादर जैसे धीरे धीरे सरकने लगी, मानो समय स्वयं अपनी घोषणा कर रहा हो। राजकुमारी ने कांपती हुई दृष्टि से आकाश की ओर देखा। उसके हृदय ने जैसे उसी क्षण जान लिया, अब सूरज निकलने वाला है। एक ही पल में उसके भीतर भय, प्रेम और संकल्प एक साथ उमड़ पड़े। उसने पूरी शक्ति से पुकारा, पिताजी छोड़िए, मुझे जाना है। पर राजा ने घोड़े की लगाम कसकर थाम रखी थी। उनका स्वर कठोर था, पर उसमें भी पिता का अधिकार झलक रहा था। उन्होंने कहा, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, बिना सत्य जाने मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। राजकुमारी के हृदय में जैसे किसी ने आग लगा दी। उसका मन चीख उठा, आंखों से आंसू बह निकले। वह रोती हुई बोली, आप समझ नहीं रहे हैं, यह प्रश्नों का समय नहीं है। अगर मैं देर कर गई तो मेरा पति मर जाएगा और उसके साथ यह धरती भी रोएगी। यह केवल मेरा सुख नहीं है पिताजी, यह धर्म और न्याय का प्रश्न है। उसने एक क्षण भी और नहीं सोचा। उसने घोड़े को आदेश दिया और घोड़ा चल पड़ा। सूरज का आधा गोला क्षितिज से बाहर आ चुका था। आकाश सुनहरे प्रकाश से भर गया था। रात अंतिम सांस ले रही थी। राजकुमारी का हृदय इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। घोड़े की टापों के साथ उसकी धड़कनें दौड़ रही थीं। बस कुछ घर और बस कुछ पल और, वह स्वयं से बुदबुदा रही थी। पर समय किसी के लिए नहीं रुकता, न प्रेम के लिए, न आंसुओं के लिए, न वचनों के लिए। जब वह अपने घर के द्वार पर पहुंची तब सूरज पूरी तरह उग चुका था। प्रकाश सब कुछ उजागर कर चुका था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। भीतर सन्नाटा था। उसका पति जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर निशेच पड़ा था। उसकी सांसें थम चुकी थीं।
उसकी सास पास बैठी आंसू बहा रही थी। उसकी आंखें सूख चुकी थीं, पर पीड़ा अब भी बह रही थी। कांपती आवाज में उसने कहा, बेटी, देर हो गई, बहुत देर हो गई। राजकुमारी के पैर वहीं जम गए, जैसे धरती ने उसे पकड़ लिया हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, अपने पति का सिर उठाकर अपनी गोद में रखा। उसका मुख निश्चल था, वही चेहरा जिसे बचाने के लिए उसने समय से युद्ध किया था। और तभी उसका बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना केवल शोक नहीं था, वह ईश्वर से किया गया अंतिम प्रश्न था। तभी आसमान में फिर से एक आकाशवाणी हुई, हे पुत्री, ईश्वर ने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सभी को समान प्रेम दिया है, पर समान जिम्मेदारियां नहीं दी। हर आत्मा को इस संसार में एक विशेष दायित्व सौंपा गया है। मनुष्य जब उन दायित्वों की तुलना करने लगता है, तभी उसके भीतर दुख जन्म लेता है, क्योंकि तुलना ही दुख की जड़। हर कोई किसी न किसी काम के लिए बना है। कोई भी भूमिका छोटी नहीं होती। जो दीपक बनकर जलता है, वह भी उतना ही आवश्यक है जितना वह घड़ा जो जीवन को संभाल कर रखता है, और जितना वह खिलौना जो किसी चेहरे पर मुस्कान ले आता है। संसार की सुंदरता इसी विविधता में छिपी है। हे पुत्री, दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि तुलना करने से मन छोटा होता है, जबकि अपने कर्म से प्रेम करने से जीवन बड़ा हो जाता है। अपने काम को बोझ नहीं, सेवा समझो। मेहनत अवश्य करो, पर शिकायत मत करो। मेहनत मनुष्य को ऊपर उठाती है और शिकायत उसे भीतर से तोड़ देती है। जितनी सच्ची मेहनत होगी, उतना ही जीवन सुधरेगा। जीवन में दूसरों की सहायता करना सीखो, क्योंकि जब हम किसी और का भार हल्का करते हैं, तब ईश्वर स्वयं हमारे मार्ग को सरल कर देते हैं। और अंत में वह सबसे बड़ा उपदेश देती है कि कृतज्ञ रहो। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो, और जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य और विश्वास के साथ प्रयास करते रहो। आकाशवाणी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में अब कोई शिकायत नहीं रह जाती, कोई तुलना नहीं रहती, केवल स्वीकार और शांति बची रहती है। उसे समझ आ जाता है कि भगवान ने सबको एक ही मिट्टी से बनाया है, पर किसी को दीपक बनाया, किसी को घड़ा और किसी को खिलौना। यदि हर कोई अपने हिस्से का कार्य ईमानदारी और प्रेम से कर दे, तो यह संसार अपने आप सुंदर हो जाएगा। तालाब के जल में चांद झिलमिला उठता है, उसकी शीतल रोशनी जैसे सब कुछ स्वीकार कर लेती है। उस मौन में ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं ईश्वर मुस्कुराकर कह रहे हों कि सब मेरे बच्चे हैं, बस अपनी भूमिका को प्रेम, कर्तव्य और श्रद्धा के साथ निभाओ। इसी साथ दोस्तों, आज की यह कथा समाप्त होती है। राधे राधे प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।